अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहा था और हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्योंकि मेरा देश महान है, ये मेरी देश की मानता है, क्योंकि मेरे देश में ऐसे कई महान कारनामे हो चुके हैं। नाज़रीन, आज खुसूसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे हैदराबाद पुराने शहर बारका से, जहाँ पर एक जूडो मास्टर, जूडो चैंपियन इरफान का कल इंतकाल हो गया। खैर, किसी को इसकी इत्तला भी नहीं है इरफान कौन था, इरफान क्या था, तो इसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। इरफान एक गरीब घराने का इंसान था, दो आँखों से नाबीना था। नाबीना इरफान जूडो चैंपियन था। इरफान ने कई मेडल हासिल किए अपने देश के लिए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और यहाँ तक के इंटरनेशनल लेवल तक भी जाकर इन्होंने मेडल हासिल किए। इनके घर वालों की ये तमन्ना थी और ख़ुद मरहूम इरफान की ये तमन्ना थी कि ये अपने देश के लिए कुछ करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे महान देश से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। इस उम्मीद में थे इरफान, लेकिन इनकी उम्मीद कोई पूरी नहीं कर सका, ना ही हमारे चीफ मिनिस्टर, ना ही हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर, ना ही हमारे होम मिनिस्टर और ना ही हमारे एमपी और ना ही कोई एमएलए। तो बहरहाल दुख भरी दास्तां इरफान की। इरफान कौन थे, इरफान की पहुंच कहां तक चले गई थी, तो मैं नाज़रीन को बताता चलूं। सत्य में जयते आमिर खान का एक शो चल रहा था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था हमारे देश में। सत्या में जयता शो में इरफान को भी बताया गया। इरफान ने अपने ख्वाहिशों का इजहार किया और इनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी इन्होंने इजहार ख्याल बताया था। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे बॉलीवुड के स्टार आमिर खान भी इनकी कोई मदद नहीं करे, जबकि ये न्यूज़ जो है हमारे देश के एक मशहूर न्यूज़ चैनल एबीपी पे बताई गई थी, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं चढ़ी, कोई मदद को आगे नहीं बढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ सच न्यूज़ के नाज़रीन शायद इरफान की मदद करेंगे, मरहूम इरफान की वालदा की मदद करेंगे, क्योंकि इरफान तो भी दुनिया में रही नहीं। बहरहाल जूडो चैंपियन इरफान का कल इंतकाल हो गया। इंतकाल कैसा हुआ उसकी थोड़ी सी तफसील में आपको बताता चलूँ। नाबीना थे इरफान, ठोकर लगी, नीचे गिरे, इनके दिमाग पे मार लगी, कोई खून ज़्यादा नहीं बहा, लेकिन गुमसुम से हो गए थे। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो माँ बाप को बहुत सारी उम्मीद थी इरफान से, घर को संभालेंगे इरफान, घर को आगे बढ़ाएंगे इरफान, अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे इरफान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। इनके घर वालों को तन्हा छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए इरफान। घर वाले मजबूरी की हालत में हैं, परेशानी हालत में हैं। मैं इरफान की वालदा का नंबर हमारे नाज़रीन को देता हूं। इरफान की वालदा का नंबर है 99488807 ये नंबर पर आप कॉल कर कर इरफान की वालदा से बात कर सकते हैं, इरफान के वालिद से मिल सकते हैं, उनकी घर की क्या हालत है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप मुतमईन हो तो इनके लिए कुछ कर भी सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। ये खबर को खुसूसी तवज्जो देकर इस खबर को कवरेज किया हमारे काबिल रिपोर्टर्स तेलंगाना के इंचार्ज मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद सालम बिन याफाई। हमारे दोनों काबिल रिपोर्टरों ने इस न्यूज़ को कवरेज किया। तो आइए आपको दिखाते हैं खुसूसी खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहबाज सच न्यूज़ के साथ। जैसा कि नाजरीन, सच न्यूज़ की टीम आ पहुंची है बारका सलाला। यहाँ इरफान नामी शख्स जो कि जूडो मास्टर थे, आज तेलंगाना ने उन्हें खो चुके हैं। आज बड़े अफसोस के साथ हम उनके घर पर आए हुए हैं। इरफान जूडो मास्टर इंडिया को जिताए, इंडिया का नाम बनाए थे। 2014 में इंडिया के लिए खेले थे और 2016 में हंगरी गए थे फॉरेन कंट्री के लिए। आइए इसी के उसमें उनके घर पे उनके इरफान के वालदा से
इरफान के बारे में कुछ जानते हैं। शुक्रिया सबसे पहले जो आप इतने बुरे वक्त में आप सच न्यूज़ को टाइम दिए हैं। तो हमें ये पूछना था कि इरफान का इंतकाल हुआ कैसा, जो कल इंतकाल जो इरफान का हुआ तो हुआ कैसा। इरफान का इंतकाल उन्होंने जा रहे थे रास्ते से, थोड़ा गिर गए, दिमाग को मार लगा थोड़ा, इसलिए उनका इंतकाल होगा। और उनको कुछ भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला उनको। चलते गिर गए या दिमाग पे कुछ मार पड़ी नहीं, थी। चलते चलते गिर गए, चलते चलते गिर गए, दिमाग को मार लगा जरा, मार लगते के संगत ही उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाके बोले होगा इंतकाल इनका, बोल के बोले। क्या एज थी इरफान की। इरफान की एज 27 साल थी। 27 साल में चल रहे थे उन्होंने। इरफान हैंगरी में ये जोड़ो और हैंगरी को गए थे, मिडिला लाए और क्या बोलते समा इधर सब जगह जीते जोड़ों में, उनको कुछ भी नहीं मिला। हमें ये भी पता चला जब नेशनल्स को जा रहे थे तो गवर्नमेंट से भी इरफान को कुछ मदद नहीं मिली। कुछ नहीं मिली, गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं मिली। इरफान इतना कोशिश करे, मेरा बेटा बहुत कोशिश करे, कुछ नहीं मिला उनको। गवर्नमेंट से मिला ना, कोई हुकूमत नहीं दी हमको, कुछ नहीं दिए। क्या और इरफान की क्वालिफिकेशन क्या थी, इन्हों कितना पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे, कुछ आपको। वो पढ़ पास रहते थे, इसलिए मेरे को पता नहीं कितना पढ़े हुए वो हमको नहीं मालूम। हमें ये भी पता चला कि इरफान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कुछ एग्ज़ाम लिखे थे, ब्लाइंड एग्ज़ाम, जो तेलंगाना में 2 जने एग्ज़ाम लिखे थे और इसके अंदर इरफान बहुत अच्छे मार्क्स से अव्वल पास भी हुए थे। जी हाँ, पास हो गए उन्होंने बहुत। अब उनको नौकरी मिलने वाली थी। अब ये लॉकडाउन होने की वजह से उनको नौकरी नहीं मिली, और गवर्नमेंट की नौकरी तो भी चाहिए, मैं झाड़ू मार ले सकती। खैर, इसके इरफान के बड़े मामू भी है, उनसे कुछ जानते हैं इरफान के बारे में। जैसा कि उनके वालदा बहुत गम में हैं, अभी कुछ बोल नहीं सक रहे सही खुल के, तो उनके मामू। आपका नाम। मोहम्मद अब्दुल खादर। क्या कहना है इरफान के बारे में। इरफान एक नेक लड़का बच्चा था, बहुत काबिलियत था, जज्बात थी उसके, काबिलियत थी। मेरा नाम रोशन होना, इंडिया का नाम रोशन होना, मेरे तेलंगाना का नाम रोशन होना। हालांकि बहुत ही एरिया में जाके हमारे इंडिया के बहुत ही गोरा गांव वहाँ पर और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लेके आया इरफान मोहम्मद हामिद हमूमी। नेशनल एक ही बार नेशनल गए या 2-3 बार गए नेशनल। फिलो को तो एक बार गए थे और दूसरी बार की तैयारी चल रही थी, बहुत ही कोशिश करे उन्होंने जाने की, और उनका जुनून था एक, मेरा जूडो में ब्लाइंड में उनका नाम रोशन होना। ब्लाइंड भी कुछ कर सकते, नाबीना लोग भी कुछ कर सकते। हम आज तेलंगाना में वाहिद 2nd क्लास में उन्होंने मारे, हमारे तेलंगाना केसीआर साहब ने कुछ मदद नहीं करे और उनकी जॉब के लिए बहुत ही कोशिश करे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी कुछ नहीं करे, और अपने जहाँ भी गए जॉब के लिए कोशिश करे। अभी स्पोर्ट मिनिस्टर साहब भी कुछ नहीं करे, उनको नज़रअंदाज करे। आज हीरे की खो दी आज तेलंगाना में। ये बहुत अफसोस की बात है। अब जैसा कि कल इरफान का इंतकाल हुआ था, तो उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से या कोई कॉल या कोई अभी तक कोई डिपार्टमेंट से कोई कुछ इतला नहीं दिए, कोई फ़ोन्स करे ना, कोई आके पुरसा दिए हमारी बहन को। हमारी बहन बीपी शुगर के मरीज़ है, इनके ज़रिए कोई नहीं है। आज उन्होंने खुददार ज़िंदगी करके ज़िंदगी गुजार बसर करते थे। आज कफालत उनकी बच्चे से होती थी, आज बहन की। आज उनका सहारा चलेगा बच्चे का, और इसकी परवरिश का कौन करेंगे, इसका जिम्मेदार। इरफान के वालिद साहब क्या करते थे। इरफान के वालिद साहब बहुत ओल्ड एज है, उन कर नहीं सकते थे। अभी उन करने का जो भी था इरफान पे डिपेंड था, और उनकी जिम्मेदारी पे कुछ होप था। आज नहीं, मेरा बच्चा कल काबिलियत बनेगा, बहुत ही उम्मीद लगाए हुए थे बच्चे पे। हुकूमत तेलंगाना से बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, कुछ करेंगे हुकूमत हमारे बच्चे के हाथ से कुछ काबिलियत। हालांकि उनकी क्वालिफिकेशन बी ही है, बहुत क्वालिफिकेशन और हुनर रखते पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ ना कुछ कर लेते थे। आज उम्मीद है बोल के। और इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट भी उन्होंने काम करे, एग्ज़ाम लिए माशाल्लाह। तेलंगाना में 2 ही आदमी लिखे, उनके दोस्त और वो इरफान हमूमी का, जो उनको अच्छे मार्क्स आए। अब कोरोना वायरस से आज उनका सब रुक गए कार्रवाई। उम्मीद थी उनको तेलंगाना हुकूमत से, मेरे को ये ताल उम्मीद है गवर्नमेंट जॉब लेंगे। मेरी बीवी, मेरी वालदा की और मेरे भाई की, वालिद ज़ईफ़ वालिद साहब की खिदमत कर सकता हूँ मैं कुछ। कितने भाई बहन थे इरफान को। इरफान एक, और उनके एक बड़े भाई है और एक ही बहन है, जो वालदा ज़ईफ़ है, जो बीपी शुगर के वालिद साहब भी ज़ईफ़ है। इरफान सब में बड़े भाई थे, 2nd नंबर के। जी नाबीना, टोटली नाबीना है। कैसा करते थे।
उन्होंने जोड़ो उनके कोच थे करते उनको बहुत वो उम्मीद थी मैं कुछ करके बतलाऊंगा, तेलंगाना का नाम रोशन करूंगा। हमारे घर में अच्छे खासे लोग भी करते थे, ब्लाइंड आदमियाँ नहीं करते, उनको भी उम्मीद थी ब्लाइंड आदमी भी करेंगे कुछ कर पड़ करके तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे बोलते थे। हमेशा इरफान की एक ही जुनून था, बस तेलंगाना का नाम रोशन करें। हर मिनिस्टर के गए उन्होंने मिर्जा साहब कुछ ऐसा डिपार्टमेंट कुछ जॉब लगा, बहुत उम्मीद पे रखे थे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास भी गए थे? स्पोर्ट मिनिस्टर साहब कने भी गए थे, उन्होंने भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया। उनको इंशाल्लाह करेंगे बोले, कुछ वो नहीं करे अभी तक। एरिया के एमएलए को भी कुछ आप लोग दरख्वास्त करे थे? एरिया एमएलए कने भी गए थे, उनको भी कुछ रिस्पांस नहीं हुआ। उनका भी बड़ा बहुत कोशिश में लगे हुए थे, उम्मीद पे थे। बस जब तक इरफान बारात थे, जब तक किसी से कुछ हेल्प नहीं मिली। अब इरफान इस दुनिया में नहीं है, हम सबके साथ नहीं है। तेलंगाना ने इतना अच्छा जूडो मास्टर को खो चुका है। तो अब इसके बाद आप लोगों का कुछ हुकूमत से गुजारिश? मैं भाई मामू के नाते, बड़ा मामू हूँ, उसके नाते थे एक इरफान की एक उनकी उम्मीद के खातिर उनकी वालदा को एक छोटा सा कुछ करे तो उनकी कफालत कर सकते हैं। उनके बेटे को हक नहीं मिला तो उनकी वालदा को तो दे सकते हैं हुकूमत तेलंगाना। हमारे केसीआर साहब से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि उनको हाथ दिलाइए। अब गोल्डन तेलंगाना की तरफ से एक काबिलेशन जो गुजर चुके हैं तेलंगाना से, आज उनकी मिसाल कायम रहती है। आज उनके लिए कुछ उनकी वालदा के लिए बस कुछ एक सूटेबल पोस्ट भी दिए। हमारे एमएलए साहब अकबर जनबी से साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे भी इरफान साहब के लिए कुछ करिए साहब। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।